हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओसी सब्जेक्ट कवर करेंगे। ओसी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो चैप्टर्स कवर करना है। इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, 11th में हमारा हुआ रहेगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से काम करवा के लेने की कला। मैनेजर जो होता है उसके पास एक कला होती है अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे काम करवा के लेना। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से काम करवा के लेना। इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल्स। इट इज़ नथिंग बट द आर्ट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ व्हाट, विच things we have to follow while managing the company. These things we have to study here, right? Then we'll start with the principle of management. In principle of management, there are many questions, many topics which we have to cover. In this screen you can see principle of management is given, nature of principle of management, Henry Fayol theories of principle, fill in the blanks and match the column. Only these 2-3 things we have to cover. Now we'll see principle of management. First point. In this, what is the principle of management? The question is given. What is the principle of management? Principle of management का मतलब क्या होता है? पहला point. If an organization or individual wants to achieve the goal, they have to follow certain particular technique or method. That method or technique is called principle of management. Is called principle. Means हम लोग अपना कंपनी चलाने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए हम लोग कोई मेथड यूज़ करते हैं, राइट। अगर तुमको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम कोई टाइम टेबल फॉलो करोगे, कोई मेथड फॉलो करोगे। तो जो मेथड या जो रूल तुम फॉलो कर रहे हो अपना गोल अचीव करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। सेम ऐसी कंपनी भी करती है। कंपनी को अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो वो कुछ मेथड अप्लाई करता है, कुछ टेक्निक यूज़ करता है, उसी टेक्निक को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इज़ दिस क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट वही है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, कोई कंपनी या इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू अचीव द गोल, अगर गोल अचीव करना चाहती है, दे हैव टू फॉलो सर्टेन पर्टिकुलर टेक्निक, उनको पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करना पड़ता है या मेथड फॉलो करना पड़ता है। दैट मेथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। करेक्ट? इज दिस क्लियर? ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी wants to achieve the goal, they follow certain technique. That method is called principle. Second point is what? If that principle is used to manage the business, अगर हम लोग प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं किसके लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर? थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज इन प्रॉपर मैनर। इट इज obvious. Principle of management, what's they do, it help the manager to conduct the business, right? Fourth point, this principle is applicable everywhere in the world, therefore it is universal applicable. It is also correct. Principle of management जरूरी नहीं खाली इंडिया में लागू है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, तो इसके लिए it is universal applicable. Fifth point, with the help of principle of management goal can be achieved easily. Yes, it is also correct. It is flexible in nature. Principle can be changed according to change in situation. There is a gap between in and situation. It is not combined. Flexible principle of management क्या होता है, flexible होता है नेचर में, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। तो आई होप ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट तुम लोगों को क्लियर समझ गया रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज nature and of principle of management. Next question is nature of principle of management. What is the nature of principle of management? The first point is universal application. All principle of management is applicable everywhere, whether company is small or big. चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, उसमें वो applicable है। Result of application may be vary, but it should be followed by all company. Result जो होता है मैनेजमेंट का वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी कंपनी उसको फॉलो करती है। This principle is applicable on each level of management. Is this clear? This point is very easy. All principle of management is applicable everywhere, whether company is small or big. Result of application may be vary, but it should be followed by all company. Vary मतलब होता है चेंज होना। रिजल्ट जो होता है कंपनी का, मैनेजमेंट का, वो चेंज होता है,
लेकिन सभी कंपनीज को फॉलो करती है। दिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल ऑन ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल सभी लेवल पे लगता है, टॉप लेवल रहने दो, लोअर लेवल रहने दो, मिडल लेवल रहने दो, सभी लेवल्स पे ये मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को कैसे बिजनेस करना है। मैनेजमेंट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइडलाइंस देता है। डिफरेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लैक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है? फ्लैक्सिबल है, मतलब चेंज हो सकता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो जनरल गाइडेंस, इन शॉर्ट वी कैन से द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? फ्लैक्सिबिलिटी है, मतलब फ्लैक्सिबल है, चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से। इट इज़ अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड और चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैनेजर इज अथोराइज टू यूज़ डिफरेंट प्रिंसिपल फॉर डिफरेंट सिचुएशन। मैनेजर के पास पावर होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे बनाया जाता है। तो वही लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डेवलप थ्रू रिसर्च वर्क। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट टू डेवलप प्रिंसिपल। बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रिंसिपल डेवलप होता है। इज दिस क्लियर? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैसा होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक बेस है, जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन डिटरमाइन द रिजल्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही क्या करता है? रिजल्ट को डिसाइड करता है। जैसा प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल, टाइमली एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट ब्रिंग हायर सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट टाइम टू टाइम किया तो प्रोडक्ट का अच्छा सेल आएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल है सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जितने भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल के ऊपर ही है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझना है कि जितने भी प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स है देयर, 14 टोटल 14 प्रिंसिपल है, सभी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, सभी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक प्रिंसिपल को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें यही दिया है, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल इंपॉर्टेंस। वी कैन नॉट अवॉइड एनी वन प्रिंसिपल। किसी भी प्रिंसिपल को अवॉइड नहीं कर सकते। इफ़ वी फोकस ऑन एनी वन प्रिंसिपल एंड अवॉइड सम अदर प्रिंसिपल देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट। हमने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, दूसरे प्रिंसिपल को इग्नोर किया, तो मैनेजमेंट इससे इफेक्ट होता है। इज दिस क्लियर? नाउ वी कम टू द होम पेज. This is the principle of management. This third question you can see Henry Fayol's theories of principle of management. इसमें टोटल 14 प्रिंसिपल है। खाली आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ कितने 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो ये 14 प्रिंसिपल है, जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड जस्ट मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, तो तुम लोगों को डाउट क्लियर हो जाए कि प्रिंसिपल होता है क्या। प्रिंसिपल मतलब होता है रूल, जो हम रूल अप्लाई करने वाले हैं कंपनी में। अब यहाँ पे हमने को स्क्रीन में 14 प्रिंसिपल दिख रहा है, जिसमें से पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, इसके हिसाब से कंपनी क्या करनी चाहिए, काम को डिवाइड करके एम्प्लॉयज़ को बांटनी चाहिए। काम अगर छोटा छोटा करके एम्प्लॉयज़ को बांटेंगे तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी चाहिए कंपनी अगर किसी एम्प्लॉयज़ को पावर दे रही है तो पावर के साथ साथ क्या देनी चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्योंकि खाली पावर देगी और जिम्मेदारी नहीं देगी तो पावर का गलत यूज़ कर सकता है। इसके लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसके हिसाब से डिसिप्लिन होनी चाहिए मैं कंपनी में, चाहे वो टॉप लेवल का आदमी हो चाहे वो लोअर लेवल का आदमी हो, डिसिप्लिन सब में होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें कैसा होता है, एम्प्लॉयज़ को एक ही आदमी से डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक ही आदमी का कमांड मिलना चाहिए। अगर एक ही एम्प्लॉय को दो से ज़्यादा बॉस लोग कमांड करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, राइट। इसके लिए एक ही आदमी से उसको कमांड मिलना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैं बॉस हूँ, नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैं बॉस हूँ तो मैं एक बार में एक ही चीज़ का डायरेक्शन दे सकता हूँ, एक से ज़्यादा चीज़ों का डायरेक्शन एक साथ नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टीचर, आई कैन टीच एट द टाइम वन सब्जेक्ट ओनली, आई कांट टीच 2-3 सब्जेक्ट एट अ टाइम, राइट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि अगर हम डायरेक्शन दे रहे हैं, हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक के बारे में गाइड करना है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें कैसा होता है एम्प्लॉयज़ को इंपॉर्टेंट देने का। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट हमेशा जो डिसीजन लेगी वो एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है पावर को सेंट्रलाइज करना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना। वो हम लोग जब एक्सप्लेन करूँगा तो उस टाइम पे समझ में आ जाएगा, अभी के खिलाफ खाली पॉइंट्स याद रखो। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब होता है पगार, सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, तो उससे क्या होगा, उसका वो हॉनेस्टली काम करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्कैलरचन, स्कैलरचन क्या होता है, अभी टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, 3 लेवल होता है, ये तो पता ही है। टॉप वालों को अगर कुछ बात बतानी है तो लोअर लेवल को बताने के लिए पहला मिडल को बताएगा, फिर लोअर को बताएगा। लोअर को कुछ कंप्लेंट्स देना है टॉप वालों को तो लोअर पहले मिडल को जाएगा, मिडल फिर टॉप को जाएगा। तो ये स्कैलर चैन होता है, ये स्कैलर चैन फॉलो होना चाहिए, ये हम लोग इस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हर एक चीज़ जगह पे होनी चाहिए। प्रिंसिपल का जगह मतलब टॉप लेवल आदमी का जगह टॉप लेवल की पोजीशन पे होना चाहिए, लोअर लेवल का लोअर लेवल की पोजीशन पे होना चाहिए। तो हर एक चीज़ का जगह होना चाहिए और हर एक चीज़ जगह पे होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है अभी हम लोग एम्प्लॉयज़ को अगर प्रमोशन देंगे तो उसके कास्ट के हिसाब से, जात के हिसाब से प्रमोशन नहीं देना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन देना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बताता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब होता है परमानेंट करना, एम्प्लॉयज़ को परमानेंट अपॉइंट करो, उससे क्या होगा, वो हॉनेस्टली काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉयज़ का भी सजेशन लो, एम्प्लॉयज़ को सजेशन लेंगे, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाएंगे मीटिंग में तो अच्छा होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिटी क्रॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिटी क्रॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क, कंपनी में क्या होनी चाहिए, टीम वर्क होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये पूरा 14 प्रिंसिपल है, आज मैंने इसका शॉर्ट में बताया एक लाइन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो आज हमने टोटल एक क्वेश्चन रीड किया, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चंस रीड किए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का वो क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने मीनिंग स्टडी किया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। बाद में हमने सेकंड क्वेश्चन जो लिया नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन था, जनरल गाइडलाइंस था, फ्लेक्सिबिलिटी था, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। यूनिवर्सल एप्लीकेशन हम लोग ने और स्टडी किया। यूनिवर्सल एप्लीकेशन के बाद जनरल गाइडलाइंस लिया, जिसमें मैनेजर को गाइडलाइंस दी जाती है, प्रिंसिपल मैनेज को गाइडलाइंस करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिस के बाद ही डेवलप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अलग अलग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट, सभी प्रिंसिपल क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, ग्रेट डे।